जय हिंद साथियों। बिहार के अंदर 12th की परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कुछ गंवार और जाहिल टाइप के हेडमास्टर और शिक्षकों की वजह से बिहार की छवि धूमिल हो रही है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं कि बच्चे और बच्चियां एग्ज़ाम हॉल के बाहर 1 मिनट लेट होने की वजह से उनको एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं जाने दिया गया। बच्चे रो रहे थे, बच्चियां रो रही थी और बार बार ये गुहार कर रही थी कि सर 1 मिनट लेट हो गया है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाने दिया जाए। लेकिन उनको एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं जाने दिया गया। कितने के एग्ज़ाम छूट गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के उन तमाम अधिकारियों से, पदाधिकारियों से और उन तमाम हेडमास्टर और शिक्षकों से, ज़रा आप बताइए कि कितनी दफ़ा आप अपने दफ्तर में लेट पहुंचे होंगे, तो आपके साथ कौन इस तरीके का व्यवहार किया होगा। ये वो बच्चे हैं जो कल को आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन करके देश को सर्व करेंगे, कुछ शिक्षक बनेंगे। हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं, हम बिहार को कहाँ ले जा रहे हैं? ये जो इस तरीके की कृत्य देखने को मिल रहे हैं, ये आप हेडमास्टर साहब को देखिए। ये वो हेडमास्टर समस्तीपुर के हेडमास्टर हैं जिनसे परिजन और बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि सर जाम के कारण हम लेट पहुंचे हैं, तो हमें अंदर जाने दिया जाए। तो इनका जवाब था कि एक तमाचा मारेंगे तो घाट पहुंच जाओगे। तो वाह रे इनका जवाब हेडमास्टर साहब। ज़रा सोचिए कि वो तमाम देश की व्यवस्था में और शिक्षा व्यवस्था को एक नया नज़रिया देने वाले, वो एपीजे अब्दुल कलाम, वो ज्योतिबा फूले, वो फातिमा शेख, वो बाबा भीमराव अंबेडकर, अगर उनकी आत्मा इसको देख रही होगी तो वो कह रही होगी कि हमने शिक्षा व्यवस्था और देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य हम किन गंवार लोगों के हाथों में छोड़ा है, किन लोगों के हाथ में छोड़ा है। जी हाँ, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ गंवार, क्योंकि शिक्षा को ग्रहण करने के बाद व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है। अगर कहा जाता है कि अगर आप एक बेहतर, अच्छे और सब इंसान बनना चाहते हैं तो शिक्षा को ग्रहण करिए, सीखिए, पढ़िए, ज्ञानी बनिए। हेडमास्टर तो एक बहुत ज्ञानी और एक बहुत सम्मानित पद होता है। शिक्षक एक बहुत सम्मानित पद होता है। और शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं, यकीन मानिए आप एक ऐसे पद पर हैं जो इस देश के बहुत ही क्रीम पद माना जाता है। हाँ, लोग कहते होंगे कि फिर आईएएस और पीसीएस क्या है? नहीं, मेरी समझ से ये वो पद है जिनके हाथों में देश का नया भविष्य और नया भारत होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य आपको संवारना होता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था, ऐसा कानून कि 1 मिनट लेट अगर सेंटर पर बच्चे पहुंचे तो उनको घसीट करके बाहर कर दिया जाए। ये दूसरी तस्वीर देखिए साथियों, इसमें स्कूल प्रशासन, शिक्षा प्रशासन की गाड़ी एग्जाम सेंटर के अंदर घुसती है और उसके पीछे से एक लड़की दौड़ करके अंदर जाती है जो इंतज़ार कर रही होती है गेट खुलने का, लेकिन उसको घसीट करके बाहर कर दिया जाता है। उसको एग्ज़ाम हॉल तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। इसकी गलती क्या थी? इसकी बस इतनी ही गलती थी कि ये बच्ची कुछ देर से पहुंची थी एग्ज़ाम देने के लिए। हम कौन सी व्यवस्था बना रहे हैं? हम क्या चाहते हैं? हम किस शिक्षा को सर्व कर रहे हैं? हम कौन सी ड्यूटी को सर्व कर रहे हैं? यही सब तस्वीरें जब दूसरे राज्यों में जाती है तो आपका मजाक बनता है। बिहार मजाक का पात्र बनता है, और इसको मजाक का पात्र बनाने में ऐसे अधिकारी जिन्होंने ऐसा कानून, ऐसी व्यवस्था बनाई कि 1 मिनट लेट पहुंचने पर इस तरीके से बिहेव करना है कि बच्चों के आंसू आंख से बहते रहें, बच्चे रोते गिड़गिड़ाते रहें, बच्चे रिक्वेस्ट करते रहें, हाथ जोड़ते रहें कि सर एक बार दरवाज़ा खोल दीजिए, अभी तो 5 मिनट लेट हुआ है, 1 मिनट लेट हुआ है, अंदर जाने दीजिए। बहुत से कुछ लोग मेरी वीडियो को देखेंगे तो उनके दिमाग में एक बात आएगी कि घर से 1 घंटा पहले निकलो। साहब,
जब जाम लगता है एग्जाम के समय में तो 3-3 4-4 घंटा रोड पर जाम लगता है। तो इस चीज को समझना होगा, इस चीज को ठीक करने की जरूरत है। और यकीन मानिए ये जितने भी ऐसे हेडमास्टर, कुछ जो हेडमास्टर है ना पुराने वाले, इनको करप्शन कर करके इन्होंने जो खाया है ना, मध्याह्न भोजन से लेकर के पोशाक राशि से लेकर के और बच्चों की साइकिलों के पैसे से लेकर के जो उनके जो हक मार करके इन्होंने खाया ना, वो ऐसे ही हेडमास्टर होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो ऐसे कानून को बनाते हैं जो बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे बच्चे कोई क्रिमिनल हो। अरे शर्म करो, ये वो देश का भविष्य है जो आगे जाकर के देश को सर्व करेगा। कैसा समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा व्यवस्था का मतलब क्या होता है? एग्जाम का मतलब क्या होता है? क्यों एग्जाम लिया जाता है? अगर नहीं समझ में आता है तो आपके पास एक मोबाइल फोन है, उसमें सर्च करके देखिए, पढ़िए, सीखिए दूसरे देशों से कि जापान और यहां तक कि नॉर्थ कोरिया, जिसको दुनिया का सबसे तानाशाह देश माना जाता है, कि वहां के भी एजुकेशन सिस्टम में वहां के भी शिक्षक अपने बच्चों के साथ और छात्रों के साथ कितना पोलाइट और किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उनको कितनी व्यवस्था देते हैं। शर्म करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था पर, ऐसे अधिकारियों को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। बच्चे नहीं, क्रिमिनल नहीं, बच्चे हैं। वो बच्चे हैं जो अपने भविष्य को बनाने की जद्दोजहद में लगे हैं, और ये उनके बच्चे हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए चक्के की तरह पिसते हैं। ये उनके बच्चे हैं। मास्टर साहब, आप तो तनख्वाह लेकर के अपने बच्चों को सेंट कैरस और डीएवी और नहीं पता कौन बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते आप अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में? क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं शिक्षा विभाग के वो तमाम अधिकारी और पदाधिकारी हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं? क्यों नहीं? शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी, कानून सबके लिए एक बराबर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता है। अना सरकार इसको लागू करा सकती है। और एक बड़ा आसान सा शब्द है कि जब कुछ गलत होता है सिस्टम में तो लोग, जनता और सभी लोग सरकार पर थोप देते हैं कि सरकार, फला की सरकार में ऐसा हो रहा है। तो याद रखिए, व्यक्ति खादी हो, खाकी में हो, खादी में हो, या शिक्षक हो, या किसी भी शोबे और पेशे में हो, वो आपके बीच से निकल के आया है, आपके समाज का है। व्यक्ति बुरा होता है, व्यक्तित्व बुरा नहीं होता। और एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बुरे होने से पूरी सोसाइटी और पूरे समाज और पूरा विभाग बुरा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी अभी नए जो शिक्षक आए हैं ना, GRE 1, 2 और 3 के, आज जो बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था कुछ स्टेबल हुई है ना, उसमें उनकी बहुत अहम भूमिका है। कम से कम उनसे सिविक सेंस सीख लो, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों से किस तरीके से डील करना है। और ऐसी जो तानाशाही व्यवस्था आप लोग बनाए हुए हैं, इसको बंद करिए और इस वीडियो को पहुंचाइए। देखने वाले दर्शकों से मैं कह रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इतना कमेंट करिए और इसको इतना शेयर करिए कि ये सरकार तक पहुंचे, ये विभाग तक पहुंचे, और मैं भी अपनी जरिए से इसको ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जरा सोचिए, यही गांव के लोग अगर स्कूल के बाहर खड़े हो जाएं कि सर कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे आपका आने का टाइम है, और तमाम डिपार्टमेंट में, विभाग के बाहर पब्लिक जाके खड़ी हो जाए कि सर कितने बजे दफ्तर आ रहे हैं, तो फिर क्या जवाब होगा आपका? क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि मैं जानता हूं कितने पदाधिकारी और कितने ऑफिसर और कितने शिक्षक जो है, या जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं अपनी ड्यूटी, वो कितनी दफ़ा, कितने बार जो है समय से पहुंचते हैं या समय के बाद पहुंचते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को समाप्त करिए, ठीक है? इससे देश आगे नहीं जाएगा, ठीक है? इससे आप बच्चों को क्या दे रहे हैं, आप समाज को क्या दे रहे हैं, इस बारे में ज़रा सोचिएगा। और अगर खामियां नज़र आए तो उसको ठीक करने की कोशिश करिएगा। जय हिंद।